मसीह में अब तमाम बहन भाइयों को सलाम। मैं जेकब जावेद टीवी का ऑनर। आज हम आए हैं गोरा कब्रिस्तान में, जो हमारे मसीहों की पहचान है। तो आज हम ये कुरंगी रोड पे छोटे गेट पे खड़े हैं, जहाँ पे ये क्रॉस हम लगी हुई है, जो हमारी क्रिश्चियनिटी की पहचान है। और ये हमारे परवेज़ भाई हैं। उन्होंने ये अपना परवेज़, पूरा नाम उनका परवेज़ हेनरी है, और पेशे के बाहर से वो स्टेट एजेंसी है उनकी डिफेंस फेस 2 में, और पीछे वो पंजाब से बिलोंग करते हैं। उनका जो बेसिकली पंजाब का गांव है, उसका नाम है शांति नगर, और वो वहाँ से तल्लक रखते हैं। तो उन्होंने ये अपने गोरा कब्रिस्तान की जो पहचान है, बहुत बड़ी सलीब है, और पूरे कराची में सबसे बड़ी सलीब है। तो उन्होंने ये हमारे को पहचान, क्रिश्चियनिटी की पहचान है, जो दिन में हज़ारों लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो हमारा क्रिश्चियनिटी का एक नाम उन्होंने ज़िंदा रखा है। तो इसमें जो भी बहन भाई आते हैं कराची में, तो वो अपना इसमें अपना बड़ा एजाज़ समझते हैं इसमें अपने बहन भाई को दफनाना। ये हमारा बहुत जदाद का बहुत पुराना मसीही कब्रिस्तान है। तो अभी हम आपको और भी लोगों के व्यू दिलाते हैं, और जो है जो गोरकन साहब हैं यहाँ पे, और उनके जो पूरा रिकॉर्ड है, तो उनके पास भी लेके चलते हैं, और वो सारी हिस्ट्री जो है, ये कब से कब तक मीर हुआ और ये कब से। तो ये जो आप आज सलीब के बारे में बता रहे थे, ये सलीब जो है ये 2014 में 2 नवंबर 2014 को यहाँ पे लगाई गई है। और ये उनको हम इसका इतनी बड़ी सलीब लगाने पे उनको सलूट पेश करते हैं, और उन्होंने हमारी क्रिश्चियनिटी की एक पहचान जो है जागर की है। तो ऐसे बहुत से काम और भी क्रिश्चियन जो है उनको भी करने चाहिए, ताकि वो हमारी कराची में पहचान हो। अब कैसे हो? ठीक है। कितने टाइम से यहाँ पर? मेरे को तो 30 साल होने वाले हैं। कमाने में तो कमाने का तो भाई ये हवाई रोज़ी है, 200 भी मिल जाए, 1000 भी मिल जाए, 500 भी मिल जाए, नहीं भी मिलते रात से ऐसा भी होता है। अब सुबह से हम बैठे रहे हैं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह दे ही देता है थोड़ा बहुत। इस वक्त से अदल की राज और किसकी पना ढूंढे, तो भी कमाल कुदूस खुदावन ए कमाल कादिर खुदावन ए कदूस और कमाल रहीमन जी, अपनी मौत की तकलीफ वाले ने कर ए खुदावन हमारे दिलों में जानता है, हमारी दुआ सुन और अपने अहम को कान बंद न कर, बल्कि ए कमाल कुदूस खुदावन ए कमाल कादिर खुदावन ए कदूस। आप ऐसे ही रख दो बस। हाथ में आप बात में लाके
लगा लो, अमीलिया के हाथ में भी है, आप लगा लो। अमीलिया हम तुझसे मिन्नत करते हैं और जो हम ज़दा हैं रहम की नज़र पर ताकि सारी हिम्मत को डालकर तेरी मोहब्बत की तस्वीर पर हमारे खुदा के खुदा रहमतों के बाप और तमाम सच में हम तुझसे मिन्नत अपने जो कमज़ोर है रहम की नज़र कर ताकि सारे को डालकर तेरी तस्वीर पाएँ हमारे खुदा के खुदावन तो उन सबको जिनके अजीज़ से जुदा हो गया है ईमान और हिम्मत की रूह अनायत कर ताकि आने वाले दिनों में साबित कदमी और सब्र से कायम रहने की कुव्वत पाए, ना उम्मीदों की तरह गम ना करें बल्कि तेरी गुज़िश्ता बड़ी रहमतों को याद रखते हुए शुक्रगुज़ार हों और इस कामिल उम्मीद से कि वह आसमान में अपने अजीज़ों से दूर मिलेंगे खुश हों। हम अपने खुदा यीशु मसीह के नाम का वास्ता देते हैं। और फिर आसमानी बाप तूने अपने बेटे यीशु मसीह सच्चा ईमान और कवी अता की है। हम तो सुनत कर जो लोगों को ज़िंदगी बसर करें उनका शराकत गुनाहों की माफ़ी बदन क़यामत और अंत में ईमान रखते हैं। हमें मुसलमान को कर हमारे खुदा यीशु मसीह से समय का मेहरबानी करेंगे हमारे खानदान की तरफ से आपसे गुजारिश की जाती है कि आप चर्च में चलेंगे सेंट्रल गार्डन में और वहाँ पर खाने में शामिल हों। शुक्रगुज़ार हूँ जे टीवी का। वो बड़ी कोशिश से हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं और मैं उनका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। और वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके मसीही मज़हब की प्रचार करते हैं क्योंकि ये हमारा मसीही मज़हब की पहचान है जो जैकब जावेद साहब कर रहे हैं। हम इस वक्त गोरा कब्रिस्तान में खड़े हैं। ये हमारी आखिरी आरामगाह है। जब हम कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं तो हमें दुनियावी चीज़ें सब छोड़ के एकदम हमारा जहन जाता है कि हमने एक दिन यहाँ पे आना है। तो मैं अपने तमाम मसीहियों भाइयों को बहनों को सबको ये कहूँगा कि भाई आप अपनी सब गैर ज़रूरी जो तरीक़ेकार हैं ज़िंदगी गुजारने के उनको ख़त्म करें और अपनी आखिरत को याद रखें और ये अपने गुनाहों से तौबा करें। और जब आप तौबा करते हैं तो फिर हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं और फिर हम मसीह के साथ उस अब्दी ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। हम अब्दी ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है कि हम मसीह पे ईमान लाएं। थैंक यू। मसीह में सबको सलाम। जे टीवी का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया आज कि हम आए एक जनाजे में थे या गोरा कब्रिस्तान में, तो मुझे मौका मिला कि मैं आपसे मुखातब हूँ। ये हमारा जो गोरा कब्रिस्तान क्रिश्चियन सेमेटरी है, ये कम से कम मेरा ख्याल 150-200 साल पुराना कब्रिस्तान है, अंग्रेज़ों के ज़माने का। और जब यहाँ इंसान दाखिल होता है, शहर खामोशा में दाखिल होता है, तो एकदम से रोंगटे खड़े होते हैं कि जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तो आखिरकार इसी या जगह पे हमें आना है।
हो सकता है मैं यहाँ पे आ सकूँ नहीं आ सकूँ, मेरे खुदावंद ने मेरे लिए जो मुकर्रर की है जगह, मुझे वहाँ पे लौटना है और वो शहर खामोशा का ही एक हिस्सा होगा। जैसे मैं JJ TV को कि इंतहाई मशकूर हूँ और मैं समझता हूँ कि JJ TV इस वक्त जो काम कर रहा है, अपनी मसीह कौम के असासों को, अपने मसीही कौम के हीरोज़ को, अपनी मसीही कौम के लोगों को उजागर कर रहा है, जगहों को। और ये इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है कि पुरानी जितनी भी जगहें हैं उन सब को ये उजागर करेंगे, उनके बारे में आप लोगों को बताएंगे, मालूमात देंगे ताकि आप लोगों को भी पता हो। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूं कि दिन गिनने सीखें, अपनी ज़िंदगी के दिन गिनने सीखें। जब यहाँ पे आते हैं इस जगह पे तो दिन गिनने की बात याद आ जाती है। खुदावंद का फरमान है कि अपने दिन गिन लो, क्योंकि एक दिन हर एक को यहाँ पे आना है। मैं आप सबका भी बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया। वालदा का इंतकाल हुआ है तो हम उसके ऊपर आए हैं, तो लिहाजा हम लोग आते, ये मसीही कब्रिस्तान है, इसी में आते हैं और अच्छा भी हो रहा है कि मकसद सबकी कब्रें तरतीब से बनी हुई हैं। यही होता है कि तरतीब से हों ताकि वो अपने लवाकिन की नमाज के लिए आ सकें, तो बेहतर है। तो कोई ऐसी वो इशू नहीं है कि मतलब हमारे मसीहों का ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान है या और भी कोई आपके नज़र में है, माड़ीपुर पे या कोई और कराची में? हाँ, मतलब ये है तो बड़ा कब्रिस्तान, लेकिन ये पुर हो चुका है। मैं मारीपुर का रिहायशी हूँ। हमारे अल्लाह का शुक्र है कि ना तो कोई वहाँ पे कब्र की फ़ीस है, फ़ीस सबीलुल्लाह, मतलब जो है ना लोग, लेकिन वो हमारे इलाके के लोग हैं और हमारे बच्चे खुद जाके कब्रें खोदते हैं इलाके के और उसको दफनाते हैं। और जगह हमारे पास बड़ी अच्छी जगह, खूबसूरत जगह मारीपुर में। हाँ जी। यहाँ इनकी फ़ीस है? हाँ जी, फीस है तकरीबन। जो रोमन कैथलिक हैं उनकी तो 5000 है। अभी नहीं पता, बिफोर 2 इयर्स जब मेरी सिस्टर की डेथ हुई थी तो उन्होंने 5000 लिया था, तो आपका पता नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ मतलब काफ़ी सुकून जगह है कि कोई ऐसा इशू नहीं है कि एक तो मतलब सम टाइम जैसे 2 नवंबर को प्रोग्राम हुआ था तो उसमें भी बहुत प्रे वगैरह होती है। एक तो मेरे घर के नज़दीक है तो माई मदर इज़ ऑल्सो हियर, सो बस आते हैं तो दिल को सुकून मिल जाता है कि थोड़ा। अभी जो है एक भाई है, उनकी मदर की डेथ हुई है तो उसके लिए आए थे हम। इस तरह बीइंग क्रिश्चियन होने के नाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है कि हमने एक दिन जाना है इसी में। ये तो खुदावंद एक सिलसिला चलता आ रहा है, तो वी शुड डू द लव ईच एंड अदर। बस मोहब्बत है वो एक दूसरे से करे। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, पता नहीं कितनी ईयर्स है भी है कि नहीं है। तो बस ये है मेरा तो ये पैगाम है कि आप ये ना कहें हम कैथोलिक हैं या प्रोटेस्टेंट हैं, जो भी है वी शुड बस ओनली क्रिश्चियन, वी शुड डू द लव ईच एंड अदर। ये हम सारे बहन भाई जो इधर आते हैं उसमें मैं भी शामिल हूँ, और भी बहन भाई जो इधर आते हैं कब्रिस्तान में किसी प्यारे को दफनाने के लिए, तो वो तो हमारे बड़े उस वक्त हम गमज़दा होते हैं। तो बाहर हम जो ही बाहर निकलते हैं तो दुनिया की नफ्सा नफ्सी में हम गुम हो जाते हैं। तो हालांकि वो बड़े बड़े जो चले गए हैं, नबी पैगंबर भी चले गए और सिकंदर साहब भी चले गए, तो खाली हाथ ही गए थे। तो इधर हम वो सारी हमारे ज़बूर में भी लिखा हुआ है जो आप अकेले साथ जाएंगे, आपके वो जो माल है वही साथ जाएंगे, किसी पैर भरा ने किसी के साथ नहीं जाना। तो वो इसलिए हम जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो हमें ज़ेब नहीं देती, ताकि हमें जो है ना अच्छे काम करने चाहिए ताकि वो हमारे साथ जो हमारे ईमाल है वही हमारे साथ जाएगा। बिल्कुल दैट्स राइट, मैं आई एम एग्री विद यू। लेकिन ये है कि अब जैसे मेरी मदर हैं, माई सिस्टर यहाँ हैं, आई नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ
क्योंकि शिवाज यूँ समझ लें कि बहुत मोहब्बत करने वाली थी। तो इस तरह इतना सा था जब लेके माँ और बहन मेरी अपने जो सॉरी सर, मैंने आपको थोड़ा सा ना वो इमोशनल कर दिया, रंजीदा कर दिया। देखिए माएँ तो सबकी, माँ हो या बाप हो, उनका हर कोई बेटा होता है। तो मेरी भी माँ भले इधर भी कैमरा के सामने नहीं हुई करना, आंसू तो बहाते हैं, उनकी आँख में सबने जाना है, सबने करना है। तो कोई अपना जो इकदाम ने टाइम कर रखी है उसके हिसाब से पहले मेरा कहना ये है कि कलाम मुक़द्दस में है कि उसने दिया उसने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। तो हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, रंजीदा नहीं होना चाहिए। हमें वो अपने अच्छे मकाम पे पहुंच चुके हैं। हम जो दुनिया फ़ानी में मतलब गुनाह की दलदल में हैं, वो अपनी अच्छी जगह पे पहुंच चुके हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा मैसेज आप लोगों ने, दोनों भाइयों ने दिया। तो हम खुदावंद से दुआ करते हैं जी, खुदावंद हमें भी सबको ये तौफीक अता फरमाए ताकि हम अच्छे काम कर सकें और जितने दिन हम दुनिया में हैं अच्छे ही काम करके जाएं, ताकि भी हमारा भी नाम जो है रहती दुनिया तक वो रहे। और बाकी तो दुनिया में तो नफ्सा नफ्सी है, हर कोई वो हर किसी का गला काटने के चक्कर में है। तो देखिए बहुत बहुत शुक्रिया जी सर।